नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की कुंडली। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की कुंडली के अनुसार क्या भविष्य है कांग्रेस का। जो वर्तमान में परिदृश्य बन रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता कांग्रेस का परित्याग करके अन्य पार्टियों में जा रहे हैं और कांग्रेस के जो 3 स्तंभ हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, तीनों की कुंडली क्या कहती है, क्या प्रभाव दे रही है। टू द पॉइंट, एक ही पॉइंट को बोलेंगे आपके लिए। कृपया समीक्षा के पहले प्रतीक्षा करना सीखिए, नहीं कुछ लोग आके बड़ा विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो आप अगर ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष को थोड़ा बहुत आपको ABCD की समझ है, तो यह वीडियो आपके लिए है, वरना आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक, क्योंकि आप हो सकता है कांग्रेस के समर्थक हों और इस समय कांग्रेस के समर्थक ही कांग्रेस के साथ छोड़ रहे हैं। जिनकी कुंडली में शनिदेव का शुभ प्रभाव आ गया है, वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। आपने हमारा वीडियो देखा हो कि शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शुभता की ओर पहला कदम है। तो जिनको लगता है कि हम ऐसी जगह फंस गए हैं जो अशुभ है, वो छोड़ के जा रहे हैं। यह टूटने का क्रम अभी जारी रहेगा, तो इसलिए वीडियो आराम से निरपेक्ष भाव से देखिएगा। तो कुंडली कांग्रेस की जो बन रही है वो मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन में भी जो लग्न बन रहा है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बन रहा है। लगन में केतु बैठे हैं इसी नक्षत्र में। 4th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं। 4th हाउस में गुरु आर्द्रा की ओर बढ़ चुके हैं। शनिदेव मघा नक्षत्र में है, ये शनि मजबूत हैं। मंगल महाराज भी अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव लेके चल रहे हैं। चंद्रदेव हस्त नक्षत्र का प्रभाव लेके चल रहे हैं, बढ़िया है। राहु देव भी लगभग हस्त नक्षत्र का प्रभाव लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। सूर्यदेव उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव लेके चल रहे हैं और शुक्रदेव मूला का बस परित्याग करने वाले हैं। बुधदेव डेफिनेटली ज्येष्ठा में है, यह अच्छा है। बुधदेव ज्येष्ठा में है। तो ये कांग्रेस की कुंडली है। मीन लगन कन्या राशि, मुक्ति की लगन और हाथ की सफाई की राशि है। कन्या लगन काम करने का, मैनेजमेंट का राशि होता है। वर्तमान में जो ग्रही गोचरी स्थिति चल रही है वो चल रही है, बृहस्पति की महादशा है। और बृहस्पति 2009 के बाद से बृहस्पति की महादशा चल रही है 2025 तक, 2009 से 2025 तक। अगर आप ज्योतिष की ABCD जानते हैं, ठीक है, तो अब यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्यों? देखो, इनकी कुंडली में अभी आप कांग्रेस की जब कुंडली देखो तो लगभग 80% ज्योतिषी बोलेंगे कांग्रेस का 2009 से 2025 तक का जो समय होगा जीवन का श्रेष्ठतम समय होगा। इस समय कांग्रेस को उन्नति करनी चाहिए। क्या? कांग्रेस को उन्नति करनी चाहिए 2009 के बाद से। लेकिन कांग्रेस इसी बीच में डूब गई। अब इसका मतलब ज्योतिष गलत है या ज्योतिषी गलत है? नहीं जी, दोनों सही हैं, देखने का दृष्टिकोण गलत है। अब जिन लोगों ने सिर्फ राशि तक देखा वो ये बोलेंगे कांग्रेस का श्रेष्ठतम समय होगा। लेकिन अगर आप नक्षत्र तक देखोगे तो सीधे सीधे कुंडली बोल रही है कि 2009 से 2025 के बीच कांग्रेस दलदल में चली जाएगी। आर्द्रा, आर्द्रा का मतलब आर्द्र कर देना, आर्द्रा का मतलब गीला कर देना, आर्द्रा का मतलब दलदल जमीन, जहां जाके आप फंस जाओ। पूर्णतः दलदल में क्या होता है, फंस जाओ, धीरे 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 गर्त में चले जाओगे। तो इनका गुरु जो राहु का प्रभाव लेके चल रहा है, अब जो इनके साथ छल करने वाले लोग आए या ये खुद छल करने में चले गए, विरोध करने में चले गए, गुरु की गुरुता छोड़ के राहु का प्रभाव ले लिए, मतलब छल करना। जिसकी बात करते हो, जिसके लिए पैदा हुए, जिस देश में हो, उसकी ना हो कि किसी और के हो जाना। अभी हम कल एक कांग्रेस प्रवक्ता की, कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि ये
जो चन्नीस जी ने पंजाब में प्रॉब्लम किया था, दरअसल इसके सुप्रीम आका ऊपर बैठे थे और चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी को ख़त्म कर दिया जाए। एक हमने कल और कांग्रेस प्रवक्ता का संजय निरुपम का देखा वीडियो, और भी दो लोगों का देखा, तो उसमें एक बड़ा मार्मिक पॉइंट एक व्यक्ति का आया। मुझे एक सूत्र याद आ गया, नरकम किम गृहमेव तत्। इस समय अगर आप हिंदू हैं और कांग्रेसी हैं तो आपके लिए नरक कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपका घर ही नरक है। क्यों? उन्होंने कहा कि हम दुनिया राम मंदिर का जश्न मना रही थी, हम रूम में बैठे देख रहे थे। भारत ने जब स्ट्राइक की पाकिस्तान पे, दुनिया खुश थी, हम लोग दुखी थे। दुनिया कोरोना से लड़ने के लिए दीपक जला रही थी, हम लोग घर में बैठ के दुखी थे। क्यों? क्योंकि हम रामनवमी नहीं मना सकते, हम राम जी का जन्म उत्सव नहीं मना सकते, हम दुर्गा नहीं मना सकते, दुर्गा पूजा नहीं मना सकते, क्योंकि हमारे आका नाराज हो जाएंगे। तो नरकम किम गृहमेव तत्, इसलिए बोलता हूँ। तो ये जिन लोगों के कुंडली में अभी शनि का प्रभाव, गुरु का प्रभाव आ रहा है, वो लोग फटाफट छोड़ के अलग हो जाएंगे। हो सकता है वो किसी पार्टी में शामिल हो या ना हो, लेकिन उनके परिवार या उनका आत्मसम्मान जगेगा और बोलेगा यार हम ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जो हमारे धार्मिक कार्यों के लिए रोक रही है, जो राम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे रही है। राम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बीजेपी को कांग्रेस को तोड़ के रख देगा, कांग्रेस को तोड़ के रख देगा। देख लीजिएगा भविष्य में इसमें टूट फूट शुरू हो गई है। शनिदेव का प्रभाव 17 दिन पहले पड़ने लगता है, तो 25 तारीख से प्रभाव पड़ने लगा है, 25 मार्च से, और ये 13 अप्रैल के बाद टूट फूट और ज़्यादा बढ़ेगी। 13 अप्रैल के बाद, क्योंकि 17 को गुरुदेव जा रहे हैं कृतिका में। अब कृतिका में जैसे गुरु जाएंगे, कृतिका इनकी कुंडली में क्या है, 6वें भाव का है। शत्रु प्रबल होंगे, अपने लोग ही शत्रु होंगे, या इनके अपनों की वाणी से इनके सदस्य शत्रु हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद शनि की महादशा चल रही है। शनि मघा नक्षत्र के हैं। मघा मतलब शक्तिशाली, मघा मतलब आकाशीय बिजली जैसा, जहाँ गिरेगा ध्वस्त कर देगा। लेकिन अगर सही भाई मिसाइल आप मार दो जिस देश में या जिस जगह पे, उसको ध्वस्त कर देगा। लेकिन मिसाइल अगर आप लगाए और उड़ नहीं पाई तो स्वतः को ध्वस्त कर देगी। क्या कर देगी? स्वतः को ध्वस्त कर देगी। इसलिए बाण का संधान करने वाले की क्षमता के ऊपर डिपेंड होता है बाण कहाँ तक जाएगा। 3 लोगों की और कुंडली की बात करेंगे। तो एक तो बात करेंगे सोनिया गांधी जी की कुंडली पे। सोनिया गांधी जी की कुंडली, जैसे आपको पता है, कर्क लगन की कुंडली मिलती है और उनकी दशा के अनुसार ठीक है, लेकिन वो नेपथ्य में चली गई हैं। प्रेजेंट टाइम में राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं कांग्रेस को। अब मजे की बात देखिए, ज्योतिष को ज्ञान के दृष्टिकोण से देखिए। हाँ, मजे की बात क्या है, कांग्रेस की कुंडली में अष्टम भाव 8वां घर मृत्यु का है। अष्टम भाव का व्यक्ति, अष्टम भाव का स्वामी बैठा है कर्म भाव में। जब अष्टम भाव जागृत होगा तो इनके कर्म ऐसे होंगे कि कांग्रेस की मृत्यु हो जाएगी। पुनः कहता हूं, पहले प्रतीक्षा करें फिर समीक्षा करें। लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, और खासकर तुम तड़ाक तो बिल्कुल ना करें। कुछ लोग इतने बदतमीज हो गए हैं कि डायरेक्ट तुम तड़ाक पे आ जाते हैं। देखो, अगर आपकी परवरिश हुई है ना, तो आप शब्दों का चयन सही करते हो, और पाले तो कुत्ते भी जाते हैं, वो सिर्फ भौंकते हैं। तो शब्दों का चयन सही करिएगा। कुछ भी आप की जो पीड़ाएं हैं, मनोव्यथाएं हैं, अब आप ऐसे पार्टी से हैं तो आपको दुख और तकलीफ तो होगा ही, ठीक है, लेकिन शब्दों का चयन सही करिएगा। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट समझना, और अगर आपको नहीं समझना है आप जा सकते हैं। अष्टम भाव इस कुंडली में मृत्यु का है, ठीक, और वो बैठा है केतु के नक्षत्र में। किस नक्षत्र में बैठा है? केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, केतु का प्रभाव लेके चल रहा है। अब यहाँ पे केतु मुक्त कर देने वाला है, अपने कर्मों से मुक्त कर देगा, कर्मों से मृत्यु दे देगा। कौन? अष्टम मतलब तुला, मतलब तुला राशि का जातक, तुला लगन का जातक। किसका? तुला लगन का जातक या तुला राशि का जातक कांग्रेस की मृत्यु कर देगा। राहुल गांधी की कुंडली क्या है पता है? राहुल गांधी जी की कुंडली तुला लगन की कुंडली है, ठीक है ना, तुला लगन की कुंडली है, और राहुल गांधी जी कांग्रेस को मृत कर देंगे, कोई डाउट नहीं है, मृत्यु प्रदान कर देंगे कांग्रेस को। ये राहुल गांधी जी की अद्भुत क्षमता है, ठीक।
अच्छा ये है कि जब तक सोनिया गांधी जी जिंदा है, राहुल गांधी जी का सुख जिंदा है। अब हम बात करते हैं प्रियंका गांधी जी की कुंडली पे। क्या कहती है प्रियंका गांधी जी की कुंडली? तो इन तीनों लोगों की कुंडली की अपेक्षा प्रियंका गांधी जी की कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग है। उनके कुंडली की जो ग्रही स्थिति हैं बहुत मजबूत है। यद्यपि उनके सेकंड हाउस में बैठा हुआ केतु उन्हें राहुल गांधी जी की तरह कभी कभी वाणी दोष दे देता है। वो कह देती हैं कि हमारी दादी भी महान पुरुष थी, लेकिन ये नॉर्मल बातें हैं। आने वाले समय में वो बेहतर करेंगे। मिथुन लगन की कुंडली है, सेकंड हाउस में केतु बैठा है, वृश्चिक राशि है, इनकी भी राशि वृश्चिक है, और गुरु सूर्य बुध तीनों इनके सप्तम भाव में बैठे हैं। इसलिए जब ये कमान संभालेंगी गारंटेड सफलता मिलेगी। लेकिन जब तक सोनिया जी हैं तो इनको कमान संभालने नहीं देंगी, क्योंकि इनकी कुंडली में माँ का स्वामी नीच का हो गया है, अतः माँ ही सुख में बाधा बनेंगी। सीधा सा पॉइंट आप जान लीजिए, माँ ही सुख में बाधक बनेंगी। इसलिए सोनिया गांधी जी इनको बनने नहीं देंगी, बोलेंगे जब तक हम हैं तुम साइड में रहो। इनके कुंडली में गुरु सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम मतलब जनता का है, सूर्य पराक्रम का स्वामी बैठा है, और बुध कर्मा का स्वामी यहीं बैठा हुआ है, सॉरी सुख का स्वामी यहीं बैठा हुआ है। जनता का स्वामी अपने से पंचम बैठा है नवम भाव में। गुरु इनके लाभ के घर में बैठे हैं। कोई डाउट नहीं, अगर कमान प्रियंका गांधी जी के हाथ में आ जाए तो कांग्रेस संवर जाएगी। नहीं, कांग्रेस को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। कांग्रेस में जो राहुल जी कांग्रेस के लिए कांग्रेस की मृत्यु बन के पैदा हुए हैं, ये बात हालांकि सुनने में अजीब सी लगेगी, लेकिन जब आप इतिहास पलट के देखेंगे और देखेंगे कि जब से राहुल जी ने कमान संभाला तब से जितने उनके समझदार सहयोगी पार्टनर थे धीरे धीरे टूट के जा रहे हैं। जो कुछ नहीं टूटे थे, किसी आस से बंधे हुए थे, वो 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का विरोध, कि मैं राम मंदिर, आप जाते या ना जाते यह अलग बात थी, बहाना कर देते कि बाद में जाते, लेकिन राम मंदिर का विरोध आपको कहीं का नहीं बचा के रखेगा। राम का विरोध करने के बाद भगवान शिव भी बोलते हैं तुम रामद्रोही हो, भाग जाओ। रावण का परित्याग कर दिया। तो ये लोग किस खेत के मूली हैं? निश्चित रूप से यहाँ पे जो भविष्य कांग्रेस का अंधकारमय है, और अगर सब कुछ अच्छा रहा, राहुल गांधी जी दीर्घजीवी रहें, तो कांग्रेस को हम लोग भविष्य में उदाहरण के तौर पे खोजेंगे। और राहुल गांधी जी को हम सब थैंक यू बोलेंगे कि राहुल गांधी जी की वजह से एक इतनी पुरानी पार्टी जो सभी तरह के चीज़ों की जनक रही है, उन्होंने इसको ख़त्म किया। जो इसमें खराबियां आ गई थी, सारे भ्रष्टाचार यहीं से पैदा हो रहे थे, उस भ्रष्टाचार की जड़ को ही ख़त्म करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो आप या कुंडली के अनुसार देख लीजिए, अगर मेरी बातें कहीं गलत लग रही हो तब आप टू द पॉइंट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन पहले अगर आपको ज्योतिष को ABCD पता है, तो नहीं पता है तो शांति के साथ बैठिए, मज़ा लीजिए। अभी कांग्रेस पार्टी 13 तारीख के बाद और ज़्यादा होगा बिखराव, ठीक है? ऐसे बन रहे हैं योग। चलिए, राधे राधे।